So today guys we're at Morro Jabal Beach, which is in Spain, and Fuerteventura is the island. It's one of the most beautiful beaches that I've been on, and as you can see there's a lighthouse right behind me. अगर आपको मौका मिले definitely come to this island. It's beautiful, लोग अच्छे हैं, खाना इसका amazing है. इसके beaches are some of the most beautiful beaches जो अभी तक मैंने देखे हैं. Have a view guys. So आपको नज़र आएगा कि दूर तक वाटर क्लियर है, हर चीज़ ब्यूटीफुल है, लोग यहाँ के अच्छे हैं, खाना अच्छा है, देखने के लिए काफ़ी कुछ है इस आइलैंड पे. तो चलें आपको अपने साथ लेके चलते हैं इस जर्नी पे. आप भी एंजॉय करें, हम एंजॉय करते हैं. Really beautiful. It's a little windy today, but we can enjoy. Leaves are and the water is like perfect temperature. If you ever come here, always make sure the water is pretty. गाइस यहाँ का जो बीच है इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग. आप वेव्स देख रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं, ब्यूटीफुल वेव्स हैं. एंजॉय करने का मौका है तो क्यों ना एंजॉय करें खुदा की कुदरत को. कम अलोंग. Lighthouse. So I've been wanting to see this and finally came. It's so beautiful. I really love it. It's like being so amazing is just making me smile. If you see it like lighthouse. सो मेरे पीछे जो आपको ये बीच नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली वन ऑफ द 150 बीचेस हैं जो कि इस आइलैंड के ऊपर मौजूद है. और ये 100 किलोमीटर्स लॉन्ग ट्रैक है जिसके ऊपर ये डिफरेंट बीचेस हैं. लॉट ऑफ पीपल का ये मानना है कि सहारा डेजर्ट से उड़ के आया है जो इस बीचेस के ऊपर आपको सैंड नज़र आता है, बट एक्चुअली ये टाइनी क्रस्टेशियंस हैं जो कि सी शेल्स और मरीन ऑर्गेनिजम्स से जो टूट के जो सैंड बनी है वो इस जैबल बीच को पूरा करते हैं. तो हम आगे चलते हैं और आपको कुछ और बीचेस और कुछ और रोड्स का व्यू भी दिखाते चलते हैं. सो ये जो दो ब्रॉन्ज के आपको स्टैचू नज़र आ रहे हैं, ये दो प्रोमिनेंट स्पेन के किंग्स थे, गाइज एंड अयोजा, जो कि द लास्ट, अगर आप एबोरिजिनल किंग्स की बात करें तो ये थे आइलैंड में जो कि 15th सेंचुरी से पहले थे. जब यूरोपियंस ने कॉन्क्वेस्ट की थी इस आइलैंड की तो उससे पहले ये दो किंग्स थे. और जो गाइज था वो रूल करता था नदरन किंगडम मैक्सोरोटा को, जबकि अयोजी जो था वो रूल करता था जैंडिया किंगडम को. तो इनको बिल्कुल आइलैंड के ऊपर जो इनके हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर इनके बनाए हुए हैं स्कल्पचर्स. और आप आगे के व्यूज़ देख सकते हैं कि बहुत ही इन्होंने एक ऐसी जगह पे लगाया जहाँ पे लगे कि ये दो किंग्स हैं जो कि पूरे के पूरे आइलैंड को रूल कर रहे हैं. और ये एक बड़ी टूरिस्ट स्पॉट है, लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं. अगर आप भी फ्यूरटेवेंचुरा का जो ये आइलैंड है इधर आ रहे हैं जो कि स्पेन के अंदर है और मोरक्को के बड़ा करीब है, तो इस लोकेशन को ज़रूर विज़िट करें. आपको कुछ नेटिव जो है पॉपुलेशन भी यहाँ पे मिलेगी लोगों की, और आप आपको एक अच्छा लगेगा इस आइलैंड पे आके. अब हम जिस स्पॉट पे हैं इसको ओल्ड टाउन भी कहा जाता है, और चलें आपको ये भी दिखाते चलते हैं. तो आज हम फ्यूरटेवेंचुरा जो कि स्पेन का एक आइलैंड है उसकी ओल्ड टाउन वेटाकुरिया के अंदर है. इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन, अमेजिंग प्लेस. आप भी हमारे साथ रहें. दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन्स ऑफ द कनेरी आइलैंड्स. ब्यूटीफुल लैंडस्केप है. मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं टर्न करके व्यू, तो ऐसा लगता है जैसे कि थम गया है वक्त. और ये टाउन की एक अलग ही ब्यूटी है. अमेजिंग किस्म के फ्लावर्स हैं, अमेजिंग किस्म का कॉबल स्टोन लगा हुआ है, छोटे छोटे बार्स बने हुए हैं, कॉफ़ी शॉप्स बने हुए हैं. एंड ओवरऑल लगता है कि जैसे हमारे सारे हसल एंड बसल एंड बिग एंड टॉल लैंडस्केप्स के अंदर ये एक छोटा सा टाउन छुपा हुआ है. टैवन है, ग्रिल है, कॉफ़ी शॉप्स हैं. अमेजिंग एरिया. अगर आपका मौका मिले ज़रूर
कम टू दिस आइलैंड और देखें आइलैंड पे क्या क्या चीज़ें आप यहाँ व्यू कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप इस आइलैंड पे आएँ तो डेफिनेटली इस ओल्ड टाउन को आप आके इसको देखें, इसका व्यू बिल्कुल भी ना मिस करें, क्योंकि जो कॉबल स्टोन की इनकी की पूरी पेवमेंट है और छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये बेसिकली इस पूरे जो टाउन था, जो कि कैपिटल भी था इनिशियली फ्यूरटेवेंचूरा का, इसको बनाया गया था एक मकसद से, और वो मकसद ये था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन आइलैंड के पास पायरेट्स होते थे और वो रेड्स करते थे, तो ये टाउन बनाया गया और इस टाउन को बड़े एक अच्छे तरीके से बैरिकेड किया गया, छुपाया गया। बट इवेंचुअली इसके ऊपर भी रेड्स हुई थी और ये जो था डिस्ट्रॉय भी हो गया था काफ़ी हद तक, बट इसको रीबिल्ड किया गया और अब इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा गया है, जो कि टूरिस्ट्स के लिए है। लोग आएँ और इससे जगह को व्यू करें, इसको एंजॉय करें। छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बने, आप यहाँ पे आएँ, कॉफ़ी पिएँ, खाने के लिए आपको पास्ता, स्पैगेटी, उस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है जिस तरह मुझे लग रहा था इनिशली। इट इज़ नॉट, इट इज़ एन अमेजिंग प्लेस फैमिली के लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा है। अगर आप आके उनको जो यहाँ का लोकल कल्चर है वो एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिहाज से मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। आप भी डेफिनेटली अपने अगर आप इधर आ रहे हैं तो इस जगह को डेफिनेटली अपने रेडार पे रखें ज़रूर। Caitlin, how's your experience here? My experience here was really amazing. I really loved it. How is the cobblestone and the old taverns and everything that you can see here? Well, I think they're really good. I really like the structure, how it's made, and how beautiful they are. And I really like it. बेटनकुनिया का ये जो चर्च मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कैथेड्रल डी सांता मरिया, जो कि 1410 के अंदर ये बनाया गया था। और इस चर्च को 1424 के अंदर जो कनेरी आइलैंड है उसका पहला कैथेड्रल चर्च था और उसकी बेस पे इसको बनाया गया था। ये बेसिकली जो था एक फ्रेंच गॉथिक स्ट्रक्चर था, बट 1593 के अंदर इस चर्च को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जो कि एक पायरेट रेड के अंदर था। और इस चर्च को फिर से रीबिल्ड किया गया 1700 के अंदर, और अब ये जो है एक आइकॉनिक चर्च है और लोग आते हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं इस स्ट्रक्चर को। आप इमेजिन करें कि ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं ये 1400s या 14th सेंचुरी के अंदर बनाई गई थी, और इसके साथ एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है जहाँ से आप आके खा सकते हैं, बट प्लीज़ अपनी रिजर्वेशन करा लीजिएगा क्योंकि ये रेस्टोरेंट काफ़ी बिजी रहता है। ये कैफ़े रेस्टोरेंट सांता मरिया के नाम से बहुत ही मशहूर है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बड़ा ही खूबसूरत सा फाउंटेन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। लोग आते हैं, बैठते हैं यहाँ पे और इसकी अगेंस्ट इसकी वीडियोस भी बनाते हैं। जब आप इस पेवमेंट से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे एक सुवेनियर की शॉप भी अवेलेबल है
जहाँ से आपको फ्रिज, मैग्नेट्स और उस तरह की छोटी मोटी सोवेनियर्स की जो हैं चीज़ें मिल जाएंगी। हाउएवर मैंने देखा था कि यहाँ का जो सोवेनियर शॉप था वो थोड़ा सा प्राइसी था। अगर आप मेन सिटी की तरफ जाएं जो कि जोबल बीच की तरफ है तो वहाँ पे सोवेनियर स्लाइटली चीपर हैं। यूजुअली आपको 1 to 2 यूरो के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अभी हम नीचे चल रहे हैं स्टेयर से, जहाँ पे बेसिकली बेटनकुरिया का जो मेन साइन है जिसके अगेंस्ट हम जाएंगे, कुछ पिक्चर्स भी उतारेंगे, वो है। और वो बिल्कुल एक बड़े आइकॉनिक सी जगह पे उन्होंने उसको रखा है जहाँ पे गाड़ियाँ आए। यू डोंट इवन नीड टू गो टू द मेन सिटी, आप इधर आके आप पिक्चर्स उतार सकते हैं। हाउएवर हमने पूरी वॉक की जो कि गुड 3 to 4 किलोमीटर की वॉक थी। तो आप देख सकते हैं कि बेटनकुरिया जो कि विला हिस्टोरिका है, मतलब इनका मतलब ये है कि इन्होंने एक बड़े हिस्टोरिक वे में इसको प्रिजर्व किया हुआ है और यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। सारे का सारा जो सीन था जहाँ पे हम गए थे देखने, उस वक्त एक्सट्रीमली विंडी था और ये पूरे का पूरा आइलैंड ही कम्प्लीटली विंडी होता है। बट इसके साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि बिकॉज़ ये एरिया थोड़ा एलिवेटेड है और इन्होंने इनिशली बनाया इस वजह से था कि इन्वेडर्स से बच के रहें। तो आप देख सकते हैं कि बाकी एरिया थोड़ा लो है और ये थोड़ा हाई बना हुआ है। प्रिंसेस होटल्स जो कि फ्यूचर वेंचुरा के अंदर है और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, स्पेशली अगर आपके पास किड्स हैं और अपनी फैमिली के साथ आएँ, यू विल एंजॉय इट। स्पेशल पूल्स जो कि किड्स के लिए बने और बिल्कुल सामने रिजॉर्ट के देयर इज़ एन अमेजिंग बीच। अगेन इट्स अ वेरी फैमिली फ्रेंडली काइंड ऑफ रिजॉर्ट। सिर्फ दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा कि एक, यहाँ पे विंड इज़ इनसेन, बहुत ही तेज़ हवा चलती है, एंड सेकेंडली if you have any adult family members जो कि are on the older spectrum, अगर उनको चलने में प्रॉब्लम है या व्हील चेयर पे है तो दिस रिजॉर्ट might not be for you, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चढ़ाव और उतार है और उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स नॉट दैट ईजी। तो मतलब बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, नॉर्मल अडल्ट्स के लिए इट्स pretty amazing sort of a resort। हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, पिछले 2-3 दिन से हम यहाँ पर हैं एंड वी बीन एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस। तो इस रिज़ॉर्ट के मज़े की चीज़ ये है कि अगर आप पीछे देखें, देयर आर दीज माउंटेन्स काइंड ऑफ मेड ऑफ, जो कि वॉल्केनिक काइंड ऑफ आपको फील देते हैं रेड सैंड की। और ये है रिज़ॉर्ट। अगर आप रिज़ॉर्ट में आपको दिखा सकूँ तो ये पूरा रिज़ॉर्ट, ये सारा एक ही रिज़ॉर्ट है जो आपको सामने भी नज़र आ रहा है ऊपर करके, वो सारा एक है। और ये नीचे भी रिज़ॉर्ट ही चल रहा है। इसके अंदर आपको नज़र आएंगे किड्स पूल है जो कि एक पायरेट शिप के तौर पे बना है। दूसरी साइड पे देयर आर अनदर 2 पूल्स जिसमें आप जा सकते हैं। आगे भी पूल है जो कि अगर मैं आपको दिखा सकूं, और उसके आगे आपको एक अमेजिंग बीच नज़र आएगा एंड यू कैन जस्ट वॉक आउट। आप अपने पूल से निकल के बीच को जा सकते हैं, बीच से वापस जा सकते हैं। दिस इज़ एन ऑल इंक्लूसिव रिज़ॉर्ट, जिसका मतलब है कि बच्चों को जितनी भी भूख लगे, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स दे वांट टू गो एंड गेट अ रिफिल, यू कैन डू दैट इज़ फेयरली अमेजिंग और हर लिहाज से। और ओवरऑल क्लाइमेट यहाँ का मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज इट इज़ नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, हवा चलती रहती है। इट्स अभी जिस जगह पे हम हैं यहाँ का टेम्परेचर इज़ रफली अराउंड 23-24 डिग्रीज़, विच इज़ जस्ट परफेक्ट, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि कनाडा में बहुत ठंड रहती है और वी वांट वेदर लाइक दिस, बट एट द सेम टाइम अगर ये 30-35 डिग्रीज़ पे होता, हवा ना चल रही होती, तो प्रॉबली इट वुडंट हैव बीन अ गुड प्लेस टू बी। बट हमने काफ़ी एक्सप्लोर किए हैं डिफरेंट एरियाज़ एंड दिस इज़ वन ऑफ द
बेटर एरियाज़ और वन ऑफ द प्लेसेस जो फैमिली को बहुत अच्छा लगा है। इसके साथ I'll try to add in more about food और food के items and different things जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत वेजिटेरियन भी है, बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। अगर आप वेजिटेरियन ऑप्शन देख रहे हैं तो वो भी इनके पास काफ़ी हैं। उसके अलावा इनके पास मीट के बहुत आइटम्स हैं। एंड ओवरऑल मेरा तो ख्याल है I would give it a thumbs up. Amazing place. You guys should check it out. 4-स्टार रिजॉर्ट था। यहाँ पे बच्चों के लिए अलग था फूड मार्केट जो कि एक इनका मेन सेंट्रल बुफे स्टाइल रेस्टोरेंट था। वहाँ पे जो हर किस्म की आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है फूड की। अगर आप मीट के शौकीन हैं या आप वेजिटेरियन हैं या फ़िश के शौकीन हैं तो इनके पास मल्टीपल किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल थी। आपको दिखाता चलूँ यहाँ पे इनके पास स्पेशली बच्चों के लिए जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनके पास पिज़्ज़ाज़ भी अवेलेबल थे, पास्ताज अवेलेबल थे, बर्गर्स अवेलेबल थे और फ्रूट हर किस्म का अवेलेबल था बच्चों के लिए। डिज़र्ट्स तो एक से बढ़कर एक इनके पास अवेलेबल थी। एक्सट्रीमली क्लीन, एक्सट्रीमली नीट। यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी एंड यू वांटेड एन अपग्रेड फॉर दैट तो वो भी अवेलेबल था इनके पास। फॉर एग्जांपल जिस तरह अंडे अगर आपको एक सर्टेन टाइप ऑफ वे में चाहिए तो वो भी आपके लिए अवेलेबल कर देते थे। बट ऐसा नहीं था कि कुछ किसी चीज़ की आपको किसी भी किस्म की यहाँ पे कमी अवेलेबल हो। जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम मीट्स की बात करें तो इनके पास तरह तरह के मीट्स अवेलेबल थे। ड्रिंक्स में इनके पास मेरे ख्याल है एटलीस्ट 40 to 50 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स भी अवेलेबल थे जो कि रेगुलर कोक्स एंड पेप्सीज के अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क एंड मिल्क शेक्स आप कह सकते हैं वो अवेलेबल थे। सैलड्स में हर किस्म का ऑलमोस्ट सैलड इनके पास अवेलेबल था। बट ये चीज़ आपने रियलाइज़ करनी है कि इसमें ज़्यादा इंडियन या पाकिस्तानी फूड की ऑप्शंस नहीं थी। ये सारे का सारा यूरोपियन फूड स्टाइल था। तो ये मेरे ब्लॉग बनाने की एक कविश थी जो कि ऑफ कोर्स हम काफ़ी जगहों पे जाते थे बट दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स कि मैंने सोचा एक रिकॉर्डिंग की जाए। बिकॉज जब हम इन प्लेसेस के लिए सर्च कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसे अवेलेबल नहीं था। होपफुली आपको ये पसंद आएगा एंड अगर आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल हुई तो प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप, लाइक एंड सब्सक्राइब और आपको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।